कराची में नौजवान ताजर मीर रजा केस की गुत्थी ताहाल ना सुलझी। नए होशरुबा इंकशाफात ने मामला मजीद पुरअसरार बना दिया। जामे कराची की केमिकल लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ने केस में तहलका मचा दिया। मीर रजा को पुश्त से गोली मारी गई। कमीज के अगले हिस्से पर पिछले के मुकाबले 6 गुना बड़ा सुराख है। कमीज पर तेजाब और खून में बेहोशी की दवा के असरात भी तस्दीक हो चुके हैं। दूसरी जानब कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए DNA नमूने वालिदैन से मैच कर गए। मकतूल की शिनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती टीम का जयबुआ का दौरा। वालिदैन ने तमाम मकामात की निशानदेही की। तहकीकाती टीम ने करीबी घरों का भी जायजा लिया। मस्जिद की इंतजामिया से भी पूछगछ, नर्सरी मुलाजमीन से भी तफ्तीश। लाश की निशानदेही करने वाले माली यासिर से अहम तफसीलात हासिल कर ली। तहकीकाती टीम में 2 अफसरान का इजाफा, तादाद 7 हो गई। हमने पुलिस को बताया, मैं शकी कर रहा हूँ और 13 दिन निकलने के बाद अभी भी इनको नई तफ्तीशी टीम को भी बताया है। तो फर्दर देखते हैं कि ये क्या इन्वेस्टिगेट, जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने तो हमारे साथ कोई शेयरिंग ही नहीं की ना, वो मीडिया से शेयर कर रही थी, हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं थी। अब ये टीम बनी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ पॉजिटिवली चलेगी। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। कहते हैं 13 दिन बाद पहली बार महसूस हुआ तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही है। अगर इब्तदाई दिनों में मौसर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मीर रजा के साथ असल में क्या हुआ। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। वकील जबरान नासिर ने कहा, खानदान ने अपनी मदद आपके तहत निशानदेही के तमाम अहम मुकामात पुलिस को दिखाए। कब्र कुशाई के बाद हासिल की गए सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, तशद्दुद ही उनका नजरिया है। PTI के अज़ाइम और मकासद कौम देख चुकी। ये मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन व अमान तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है, असले से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका। PTI के कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। PTI ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उनके तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं। PTI ने अपने एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। अताउल्लाह तर्ड ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत तरक्की के लिए दिन रात कोशिश है। मुल्क की तरक्की PTI को हजम नहीं होती। हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान और अवाम को हर महाज पर फतह होगी। दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन काविशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात मतवक्के। पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम ईरानी सरबराहान को पहुँचाएंगे। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की अमरीका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकों के लिए काबिल एतमाद सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबे, तेहरान से तारीखी ताल्लुकात और बीजिंग से कुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सफारती हैसियत देते हैं। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान मिलने वाले इशारे ये बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग समेत खित्ते में अमन सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इसाक डार को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश। इसाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की नेक तमन्नाओं और दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का खैर मकदम।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नौ मुंतखब जजेस की हलबर्दारी, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन, जस्टिस उमर मुजीद, जस्टिस अयाज शौकत शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज टोकर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के नए 10 एडिशनल जजेस ने भी हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस जस्टिस तारिक बाजवा ने भी हल्फ उठा लिया है। General Sayyid Ahmed Raza, Commander National Strategic Command, to come forward and receive the award. कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज से नवाजा। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा समेत आला हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी के 2 हलकों में कामयाबी। एले 14 जिला बाग में बड़ा अपसेट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान आबाई सीट पर शिकस्त खा गए। सरदार अतीक को 19,542 वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल 40,702 वोट लेकर फाते रहे। एले 15 बाग वस्ती से सरदार तनवीर इलियास हार गए। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। एले 17 हवेली से फैसल राठौर 31,839 वोट लेकर जीत गए। एले 16 बाग शर्की में नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 13,589 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान 11,350। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल-हुकूमत में अक़लीतों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लीती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। मुल्क की दिफा के लिए भी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म ने तालीमी शोबे में क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, FBI के अमूर का जायज़ा। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साला आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगी की कोई गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया बॉन्डेड तजारत कल दरामदात का 16.5% है। IMF प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हसूल के लिए तैयारियां। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम के जायजे के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को डाटा और रिपोर्ट्स मुरतब करने की हिदायत। आबनाए हुर्मस खोलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। बरतानवी खाम तेल 2.57% इजाफे के बाद $85.70 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 2.52% बढ़ गई। नई कीमत $80.15 फी बैरल। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुतमईन करने में नाकाम। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के मुताबिक वादे यकीन दहानियाँ नहीं बल्कि हुकूमत मुतालबात तकसीम करे और उन पर अमल दरामद नजर आना चाहिए। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है और उनके तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम, मुतालिबात ना मानने पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श ने कहा, पेट्रोलियम डीलर्स 15 अगस्त सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप्स दोबारा नहीं खुलेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हालिया जंगी हालात के दौरान सब्सिडी की मद में हुकूमत से 1 खरब 19 अरब रुपए मांग लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से कीमतों के फर्क की मद में सब्सिडी के केमिकल्स की रिपोर्ट कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अब तक 53 अरब 88 करोड़ अदा किए गए। हुकूमत को मजीद 66 अरब 49 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जो पीडीएम है असल में उसकी तरफ से भी ये बात सामने आ गई है कि ये निज़ाम चल तो नहीं पा रहा और इसके नतीजे में ना लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही है। तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। सिर्फ एतराफ़ नहीं, नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ना होगा। अमन मिल रहा है ना रोज़गार, ये सिस्टम नाअहली का शिकार है। हुकूमत की नाअहली का बोझ गरीब आवाम उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ निमो रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। अवामी मैंडेट को नज़रअंदाज करके कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। हाफिज़ निमो रहमान ने कहा कि मक्का मुआहदा सिर्फ दिफा पर नहीं, मईशत पर भी होना चाहिए। मक्का दिफाई इत्तेहाद इसराइल को खुलकर आंखें दिखाए। मुआहदे के अगले मरहले में ईरान, कतर और बांग्लादेश को शामिल करना चाहिए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गईं। 4 की वापसी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने 8 में से 4 किताबें मुताले के लिए मुंतखब की। इकबाल, न्यू स्टेट और इस्लामी तारीख से मुतालिक किताबें बानी पीटीआई को फराहम की गईं। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, सब्ज़ हलाली परचमों से सजे बाजार, वतन से वफा का इजहार। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और सब्ज़ मलबूसात के फरोख्त में तेजी। हर तरफ आज़ादी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। बाजारों से गलियों तक सब्ज़ रंग छा गया। घरों पर भी कौमी परचम लहरा दिए गए। बच्चे और बड़े सभी जश्न आज़ादी मनाने के लिए बेताब। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि कराची में आज बादल बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बड़ी पेशरफ्त। कौमी टीमों के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी सीरीज तय। पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे कोरिया के दौरान 4 मैचेस खेले जाएंगे। रूसी हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान वॉरियर्स टीम को 2 तरफा सीरीज की दावत। पाकिस्तान वॉरियर्स और रूस के दरमियान 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 3 से 4 मैचेस होंगे।